Hello students, this is your class of General English. Today I will teach you the power of prayer. ये लेसन APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है। इस लेसन को APJ अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर जो उन्होंने 1999 में लिखी थी उससे लिया गया है। ये एक एक्सट्रैक्ट है उस बुक का। The present extract is from Kalam's autobiography. The name of the autobiography is, as I told you, Wings of Fire. It was written in 1999. This autobiography describes his childhood and his teachers, parents, and mentors who played a powerful role in shaping and molding his mind, character and ambitions. इस ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने बताया है कि उनके टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, उनके मेंटर्स ने कितना पावरफुल रोल प्ले किया उनके कैरेक्टर को शेप करने के लिए, उनके कैरेक्टर, उनके चरित्र निर्माण के लिए। कलाम सेज in his autobiography that whatever he achieved in his life is through the help of God, who has graced him with outstanding teachers and colleagues. कलाम कहते हैं जो मैंने प्राप्त किया अपने जीवन में, वो राष्ट्रपति के पद तक पहुँचे, वो एक ग्रेट साइंटिस्ट थे। जो उन्होंने प्राप्त किया, जो अचीव किया अपने जीवन में, वो गॉड की ग्रेस के कारण, ईश्वर की कृपा रही उन पर। और किस लिए रही? क्योंकि उनको इतने अच्छे आउटस्टैंडिंग टीचर्स और कलीग्स मिले। The spiritual and religious ideas which were imparted to him in his childhood helped him to have faith in divinity and make effort towards the development and transformation of the nation. He says that there is a divine fire in each one of us. We should give wings to the fire and fill the world with the glow of its goodness. क्या कहा विंग्स ऑफ फायर में उन्होंने? APJ अब्दुल कलाम ने हर एक व्यक्ति के अंदर देयर इज अ डिवाइन फायर, डिवाइन फायर है और हम सबके अंदर है। वी शुड गिव विंग्स, लेकिन हमको उस डिवाइन फायर को, दैवीय शक्ति जो है, दैवीय अग्नि जो हमारे अंदर जल रही है, फायर है, एक दैवीय चमत्कार है हमारे अंदर, उसको हमको विंग्स देने हैं, पंख देने हैं, टू फिल द वर्ल्ड विद द ग्लो ऑफ इट्स गुडनेस। तभी हम इस संसार को अच्छाई से भर पाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट दिस लेसन। नाउ आई विल स्टार्ट द टेक्स्ट, द पावर ऑफ प्रेयर। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. My father, Jainul Abdin, had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. He had an ideal helpmate in my mother, Ashiamma. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. APJ अब्दुल कलाम बताते हैं कि आई वॉज बोर्न इन टू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली। मैं एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली, तमिलनाडु के परिवार में मेरा जन्म हुआ। APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था? एवुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। दिस वॉज हिज फुल नेम। ही वॉज बोर्न इन 1931। मैं थोड़ा सा APJ अब्दुल कलाम के बारे में आपको बताना चाहती हूँ।
He was born in 1931 in the family of a boat owner at Rameshwaram in Tamil Nadu. तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ रामेश्वरम में। एक बोट ओनर थे उनके फादर। He was the recipient of several prestigious awards from the government of India, including the Padma Bhushan in 1981. बहुत सारे अवार्ड, प्रेस्टिजियस अवार्ड मिले एपीजे अब्दुल कलाम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। उनमें हम कौन कौन से अवार्ड शामिल कर सकते हैं? इंक्लूडिंग द पद्म भूषण 1981 में, द पद्म विभूषण वी कैन इंक्लूड इन 1990 एंड द भारत रत्न इन 1997। इतने उनको अवार्ड मिले, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड भारत रत्न। He was also a noted author who had penned books like India in 2020. उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी like India 2020, A Vision for the New Millennium 1998 में उन्होंने लिखी A Vision for the New Millennium, Wings of Fire and Autobiography 1999 में। I already told you about this book and we are reading the extract of this book now, The Power of Prayer. So this is taken from an autobiography. ऑटोबायोग्राफी से हमने ये एक्सट्रैक्ट, ये गद्यांश लिया है जो हम आज पढ़ रहे हैं। इग्नाइटेड माइंड्स अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया 2002 एंड ए मैनिफेस्टो फॉर चेंज, अ सीक्वल टू इंडिया 2020 2014 में लिखी। He was the 11th President of India, serving from 2002 to 2007. 7वें राष्ट्रपति थे भारत के वो। उन्होंने 2002 से 2007 तक वो राष्ट्रपति रहे। He passed away on 27 July 2015 due to a massive cardiac arrest during a lecture at the Indian Institute of Management, Shillong. His work on the development of launch vehicles and ballistic missile technology had earned him the name of the Missile Man of India. उन्होंने इतनी मिसाइल्स को लॉन्च किया कि उनका नाम ही मिसाइल मैन ऑफ इंडिया पड़ गया। ये था इस गद्यांश का जो ऑथर है, इस एक्सट्रैक्ट का जो ऑथर है एपीजे अब्दुल कलाम, उनके बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया। So, I do not recall the exact number of people. जैसे कि वो I was born into a middle class Tamil family. लेखक कहता है कि मैं एक मिडिल क्लास तमिलनाडु के परिवार में जन्म हुआ मेरा आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम, रामेश्वरम के आइलैंड टाउन में। इन द अर्स्टवाइल मेड्रास स्टेट, अर्स्टवाइल मीन्स पहले, ये क्या था? मद्रास स्टेट था। पहले ये मद्रास स्टेट में हुआ करता था। माई फादर जैनुलब्दीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। मेरे फादर का नाम क्या था? जैनुलब्दीन। उनको बस कोई ऐसी फॉर्मल एजुकेशन, वो ज़्यादा शिक्षित नहीं थे, ना ही उनके पास पैसा था। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, इन सारे डिसएडवांटेज क्या होते हैं? एडवांटेज मतलब हमारे पास जो नहीं होता है। हमारे पास ये सारे डिसएडवांटेजेस थे हमारे लिए कि हमारे पास पैसा नहीं था, ज़्यादा एजुकेशन नहीं थी मेरे पिता के पास। इन सारे डिसएडवांटेजेस के होते हुए, इन सारी कमियों के, ये सारे जितनी कमियां थी हमारे अंदर, वो क्या है? इन सब के होते हुए ही पॉजेस्ड ग्रेट इनेट विजडम, उनके पास एक बहुत ज़्यादा अंदरूनी, इनेट माने अंदरूनी, इनबॉर्न, नेचुरल, एक नेचुरल क्या थी उनके पास? विजडम थी, ईश्वर की देन थी। एंड अ ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, और उनकी जो आत्मा थी, जो स्पिरिट मीन्स आत्मा थी, वो ट्रू जेनरोसिटी, वो बहुत ज़्यादा जेनरोसिटी होती है। देयर इज़ अ मीन्स स्पिरिट ऑफ विलिंगनेस टू डोनेट, किसी को देने की इच्छा रखना, वो है जेनरोसिटी, उदारता, उनमें बहुत ज़्यादा थी। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर,
वो एक आइडियल हेल्पमेट थी, मेरी मदर उनकी हेल्पमेट थी, वो बहुत आदर्श थी उनके लिए। एशियम्मा, द नेम ऑफ द मदर इज एशियम्मा। I do not recall the exact number of people she fed every day. मुझे याद नहीं है exact number of people जो कि मेरी माँ जिनको खाना खिलाती थी रोज, but I am quite certain, लेकिन मैं quite certain हूँ कि हम लोग that far more outsiders sit with us, कि बहुत सारे लोग हमारे साथ बाहर के लोग खाना खाते थे than all the members of our own family put together, उनसे ज़्यादा जितने कि हमारी फैमिली के मेंबर्स थे उनसे भी ज़्यादा हमारे साथ बैठकर दूसरे लोग खाना खाते थे। माई पेरेंट्स वर वाइडली रिगार्डेड एज एन आइडियल कपल। माई मदर्स लाइनेज was the more distinguished. One of her forebears having been bestowed the title of Bahadur by the British. I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. We lived in our ancestral house, which was built in the middle of the 19th century. My parents were widely regarded as an ideal couple. मेरे पेरेंट्स को सब जानते थे क्या कि वो एक आइडियल कपल थे। माई मदर्स लाइनेज वॉज द मोर डिस्टिंग्विश्ड। मेरी मदर की जो लाइनेज थी मीन्स उनका जो परिवार था वो क्या था, मोर डिस्टिंग्विश्ड, बहुत ज़्यादा डिस्टिंग्विश्ड था, बहुत ज़्यादा डिस्टिंग्विश्ड माने स्पेशल था, उसको हम एक स्पेशल कह सकते हैं, अच्छा परिवार था, उच्च परिवार था। वन ऑफ हर फोरबियर्स हैविंग बीन बेस्टोड द टाइटल ऑफ बहादुर, और उनके जो फोरबियर्स थे, जो फोर फादर्स थे, वो उनको टाइटल मिला हुआ था बहादुर का बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, मेरे बहुत सारे कई भाई बहन थे, कई बच्चे थे मेरे पेरेंट्स के। अ शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, मैं एक छोटा लड़का था, छोटा हैं, और मेरे इतने लुक्स अच्छे नहीं थे, मेरे कोई ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा किसी को याद रहें ऐसे अनडिस्टिंग्विश्ड, साधारण से, देखने में साधारण था, सिंपल, वेरी सिंपल, बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। My parents were tall and handsome. We lived in our ancestral house. हम अपने ancestral house में, पुराने घर में, अपने पुरखों के घर में रहते थे, which was built in the middle of the 19th century. जो कि it was built in the middle of the 19th century. It was a fairly large pakka house made of limestone and brick on the Mosque Street in Rameshwaram. और ये कैसा हाउस था, पक्का हाउस, पक्का हाउस था ये। इट वॉज ए फेयरली लार्ज, बड़ा पक्का हाउस था, मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, ब्रिक और लाइमस्टोन से बना था। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट, जो मॉस्क स्ट्रीट थी रामेश्वरम में, उसके अंदर था, मॉस्क स्ट्रीट में। माई ऑस्टियर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज। माई फादर वॉज ऑस्ट्रियर, he was very severe, very strict in appearance or manner. He was strict, used to avoid all inessential comforts and luxuries. वो avoid करते थे सारे inessential comforts और luxuries को. However, all necessities were provided for in terms of food. सारी नेसेसिटीज हमको प्रोवाइड की जाती थी इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लोथ्स। हमको खाना, कपड़ा, दवाइयाँ, वी आर प्रोवाइडेड many things. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा बहुत सिक्योर चाइल्डहुड, सिक्योर कैसा होता है, सेफ, बहुत ज़्यादा सेफ मेरा बचपन कैसा था, इट वॉज वेरी सेफ एंड सिक्योर एंड बोथ मटेरियली एंड इमोशनली। मटेरियली मीन्स we were having
money, enough money, and emotionally also. मीन्स इमोशनली मेरा बचपन भी बड़ा सिक्योर था, भावनात्मक रूप से और धन के रूप में भी, मटीरियलिस्टिक रूप में भी मेरा बचपन, माई चाइल्डहुड वॉज वेरी सिक्योर. Thank you, students. I will teach you the next, the further part of this lesson, the text I will teach you tomorrow. Thank you.